हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज तो पहले मैं डेट बता देती हूँ यार, 30th में है आज। वैसे भी हाँ, आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया है क्योंकि कल मेरी तबीयत कुछ सही सी नहीं लग रही थी। कल मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो इसलिए आज कोई ब्लॉग ही नहीं जाएगा। और बस अभी आज सुबह से वही घर के काम यार। एक्चुअली आज हमारी काम वाली दीदी भी नहीं आई है, अभी आने लगी थी वो। तो वही झाड़ू पोछा बर्तन सब था, तो मैंने और मम्मी ने जल्दी से निपटाया। सबका खाना वाना भी हो गया है। और एक्चुअली ना पहले से पता नहीं था कि उनको नहीं आना है। जब 11-12 बज गए तो मम्मी ने बोला एक बार फ़ोन लगा के पूछ लो, तो फ़ोन लगाया तब पता चला कि वो नहीं आएंगी। तो फिर घर का काम किया सब। अब खाना पीना खा के सब आराम कर रहे हैं। मुझे खाना खाए हुए करीब 1 घंटे हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और मैं ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो बस अब थोड़ा सा आराम करती हूँ, आधे 1 घंटे लेटूँगी, फिर उसके बाद दोपहर की शाम की शुरुआत करेंगे। और नन्नू बाहर है, वो अपना खेल वेल रही है। ठीक है, फिर चलो मैं मिलती हूँ थोड़ा रुक के। मैंने बोला चलो अभी आपको अपडेट दे देती हूँ, बता देती हूँ क्या कैसा चल रहा है। हेलो एवरीवन। क्या कर रहे हो? मम्मा को सोने नहीं दिया ना, आराम करने नहीं दिया ना। ये क्या है? क्लिप है, ये क्लिप का पाउडर लगा रहे हो? कैसे कर ली? हे गाइस, मैं उठ गई हूँ। सोई तो जैसे तैसे नन्नू ने उठा दिया मुझे। तो एक्चुअली सुंदरकांड का पाठ हमारे यहाँ हर महीने होता था, तो काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है कोरोना के चक्कर में। तो एक पंडित जी हैं, वो आए हुए हैं। बस वो एक ही पंडित जी, पूरी आज मंडली नहीं आई है। तो बस वो बैठ के सुंदरकांड का पाठ करेंगे। क्योंकि ना क्या होता है ना, जब से पापा गए हैं, जब से पापा जी मेरे एक्सपायर हुए हैं, तब से ना एक मन में दहशत सी है, डर सा है सबके मन में, मम्मी के मन में, मेरे मन में। तो ये सुंदरकांड का पाठ ऐसा कुछ करवा लो ना, तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मतलब ऐसा होता है हमारे साथ, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं काफ़ी। तो बहुत दिन से हुआ नहीं है, तो इसलिए अब वो भी चल रहा है। तो मम्मी का मन था करवा लेते हैं। तो मैंने एक्चुअली जल्दी से फटाफट मैंने साड़ी पहनी, क्योंकि पंडित जी आए हुए हैं, उनके सामने साड़ी पहन के ही जाऊँगी, पूजा का काम है। और हुआ क्या था कि ना बाहर ना नन्नू रूम के बाहर बात कर रही थी किसी से। तो मुझे लगा पंडित जी आ गए, पंडित जी से बात कर रही है। तो मैंने जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मुझे लगा हो सकता है मम्मी ने नहीं बोला हो कि रूम से आ जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत सही सी नहीं है। फिर पता चला मैं रूम के बाहर गई तो देखा तो अरे वो कृष्णा भैया हैं जो मैरिज हाउस में काम करते, वो हैं। तो इस चक्कर में फिर मैंने चलो ठीक है। फिर हालांकि थोड़ी देर बाद पंडित जी आई गए थे। तो मैं जल्दी से बस सिंपल सी साड़ी पहनी है मैंने। ये वाली साड़ी ना मुझे मेरी सासू माँ ने दिलाई थी। बहुत प्यारी लगती थी जब ये ली थी। अब तो खैर पुरानी हो गई है ये साड़ी, कॉटन की है, बट अच्छी लगती है ये साड़ी काफ़ी। और मम्मी ने मतलब नन्नू के होने के बाद मुझे ले गई थी मार्केट और दिलाई थी। तो पंडित जी आ चुके हैं, उन्होंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है और पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं। हम लोगों ने सैनिटाइज़ वगैरह कर रखा है सब। मतलब पंडित जी ने अपने हाथों को और पूरा सब कुछ, वैसे ये मंडली के साथ आता है, आपने देखा होगा बहुत बार मेरे व्लॉग्स में। बट आज ये केवल अकेले आए हैं, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और बस कुछ नहीं होना है। ना किसी को हमने बुलाया है, ना कॉलोनी में किसी को बुलाया है, बस घर के ही लोग हैं। और नन्नू को बड़ा मज़ा आ रहा है एक्चुअली ना। ये 1-1.5 घंटे से सोच रही थी कब आएंगे कब आएंगे, कब पूजा होगी कब पूजा होगी। तो मम्मी और सौरभ है, तो वो सुंदरकांड की बुक लेकर पढ़ रहे हैं, तो उसको भी बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो वो भी ओपन करके पढ़ रही है, हालांकि उसको समझ तो आ नहीं रहा होगा कुछ। और मुझे बोल रही थी बार बार मम्मा आ जाओ मम्मा आ जाओ। और एक्चुअली ना मैं बताऊँ, मैं ना डाउन हो गई हूँ, तो मुझे ना तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो मेरा फर्स्ट सेकेंड डे था, मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है, अजीब सा हो जाता है, मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगती है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं मतलब पूजा में नहीं आ रही हूँ। तो दूसरे वाले रूम में बैठी हुई हूँ मैं। तो इसीलिए नन्नू को लग रहा है मम्मा क्यों नहीं आ रही, मम्मा आओ ना बुला रही थी मुझे अभी दूर से। एक्चुअली ना पूजा के पहले मम्मी और सौरभ ने चाय पी ली थी। मैं और शोभित भैया रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ। शोभित भैया से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ पी लूँगा करके। तो मैं अपनी और भैया की चाय चढ़ा दी है जल्दी से। और जो धुले हुए बर्तन रखे हुए थे उनको भी जमा लेती हूँ। और पूजा पाठ का मुझे कुछ छूना वूना है नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा मानते भी हैं, मानना भी चाहिए मुझे लगता है। तो मम्मी ने पूरा प्रसाद वगैरह बना लिया था। मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए थे और मतलब मैं उस रूम में थी तो तभी बना लिया था, जिससे मैं छाऊँ ना। और बस फिर यहाँ पर मैं जल्दी से बर्तन जमा देती हूँ। और ये बढ़िया बन गई है चाय। चाय पी के ना मुझे पता नहीं यार बड़ा अच्छा सा लगता है, एनर्जी सी आ जाती है। हालांकि मैं पीती बहुत कम हुई है, जो आप कप देख रहे हो ना बहुत छोटे छोटे से कप हैं। तो इतनी चाय ही मेरे लिए बहुत हो जाती है। मॉर्निंग में भी ऐसा नहीं होता कि मुझे बहुत बड़े कप में चाहिए है।
तो साथ में सुंदरकांड चल रही है और साथ में नन्नू मेरे पास आ रही है। उसको बार बार लग रहा है मम्मा चलो ना, मम्मा वहाँ बैठो ना, बार बार यही। और यहाँ पर मैं ना उसको अपने गोदी में बैठाई रही थी और पटाख से उसके सर पे लगा बहुत तेज़ से। थोड़ी देर रोई है बट थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो गई। फिर हो गया थोड़ा देर बाद वो अपने आप ही नॉर्मल हो गई और वो हंसने लग गई। बच्चों के साथ यही होता है, अगर ना उसको बोला अरे लग गई तो वो फिर उसको लेके बैठे रह जाते हैं। थोड़ी दूसरी बातों में लगा दो तो फिर वो बस, क्योंकि हमें पता होता है ना कितना लगा है, अगर ज़्यादा लगा हुआ है तो फिर समझ में आ जाता है, फिर हम थोड़ा सा उस हिसाब से करते हैं। तो बस यहाँ सुंदरकांड चल रहा था, मैडम का फिर मन नहीं लग रहा था। यहाँ पर आकर क्रेयॉन से अपने कलर कर रही है, ABCD सारा कुछ ही उसने लिख लिया आज। और मैं तेज से चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि पूजा चल रही थी। क्या चाहिए? लड्डू? कौन सा लड्डू? आटे का कि बेसन का? बेसन का। रुको ये पैंट क्यों चेंज कर दिया आपने? स्कर्ट कहाँ गया आपका? गलती से खैर नन्नू के तो ड्रामे चलते ही रहते हैं। अब यहाँ पर पूजा हो चुकी है, अब मैं जल्दी से चढ़ा दे रही हूँ चाय। सौरव को पीने का मन कर रहा है, मम्मी को पीने का मन कर रहा है चाय, तो वो दोनों चाय पियेंगे। और यहाँ पर साथ में पंडित जी के लिए और सबके लिए बन रही है भजिया। तो पंडित जी के लिए हम लोगों ने आलू की भजिया और तुरई की भजिया एक बार निकाल चुके हैं हम लोग। और अब सौरव को खाने का मन है प्याज की। सौरव को स्पेशली प्याज की बहुत पसंद है भजिया, तो बस थोड़ी सी प्याज काट के इसमें डाल दे रही हूँ बेसन में और ये मैं इसको निकाल दूँगी। वैसे मैंने ना सब्जी बना ली है तुरई की, तो अगर किसी को खाना होगा तो खा लेगा। रोटी रखी हुई है सुबह की। एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी कि आप लोगों को पता है जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो रीवा मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं वो, और वहाँ पर कुछ केसेस आए हैं, भैया ने हैंडल किए हैं। बहुत प्राउड फील होता है हम लोगों की फैमिली के एक एक मेंबर को कि आज मतलब भैया इस लायक हैं कि देश की सेवा कर पा रहे हैं वो। इसी वजह से उनको एक अग्रसत्ता का अवार्ड भी मिला हुआ है हमारे अग्रवाल समाज की तरफ से, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमने सोचा कि आप भी फैमिली हैं और आपसे शेयर करना बनता है, तो ये अग्रवंशी वीर का उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बन गई है मस्त गर्मा गर्म भजिया। अब इसका ना एक्चुअली बेसन मम्मी ने ही घोल दिया था, अब और बेसन घोलना है क्योंकि कम लग रहा था, तो उसके लिए मैंने बस बेसन लिया है और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालूंगी, नमक डालूंगी थोड़ा सा इसमें। यहाँ पर ना मैं सोडा वोडा नहीं डाल रही हूँ, बिना सोडा की भजिया बनाएंगे वरना वो तेल पी जाती है कई बार सोडा डाल दो तो। और बस इसे अच्छे से फेंट लेना है, अच्छे से मतलब कि बिल्कुल भी लम्प नहीं रहना चाहिए, लम्प फ्री बैटर हो। और बस ये एक एक ऐसे जैसे हम आलू की बनाते हैं ना वैसी तुरई की भजिया नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, भैया को भी पसंद है, सौरभ को नहीं है पसंद। तो तुरई की भजिया जल्दी से निकाल देते हैं तो सबके लिए हो जाएगी। तुरई की भजिया अगर ना आपने कभी नहीं खाई हो ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगती है। और जैसे कोई तुरई की सब्ज़ी नहीं खाते बच्चे लोग तो उनको भी आप दे सकते हो। साथ में मैंने आलू की भी कुछ निकाल दी हैं कि आलू कटे हुए रखे हैं, फिर अननेसेसरी वो वेस्ट जाएंगे, तो बेटर है कि मैं भजिया निकाल दूँ तो कोई ना कोई तो खा ही लेगा। तो बस यहाँ पर मम्मी की भी प्लेट लगा देती हूँ मैं जल्दी से, जो भी उनको खाना है सब्ज़ी रोटी और भजिया वगैरह, क्योंकि टाइम भी हो रहा है भूख का, अब करीब 8:30 बज रहा है, तो कम से कम खा लेंगी मम्मी तो सही रहेगा। तो ये लग गई है मम्मी की प्लेट। तो खाना पीना हो चुका है हमारा, बस मैं गैस क्लीन कर ही रही थी। तो ये ना एक्चुअली आप देख रहे हैं ना कि निशान ये रह जाते हैं, तो इसको मैं पानी डाल के थोड़ा देर जा रही हूँ महाभारत देखने, और महाभारत देखूंगी फिर ये जब तक फूल जाएगा फिर आके जल्दी से क्लीन कर दूंगी। चलो गाइस, तो ये गैस वगैरह क्लीन हो गई है, सब काम कर लिया है। आज मेरा दूध पीने का मन नहीं कर रहा है तो मैं तो आज दूध नहीं पीऊँगी क्योंकि बहुत हैवी हो रहा है पेट। सो किचन के काम से जल्दी से फ्री होके सबसे पहले तो मुझे फेस वॉश करना है, और दूसरा काम फिर मैं रूम में जा कर के अपनी साड़ी चेंज करूँगी। गर्मी में ना तो यार साड़ी पहनने में तो और ही अकबकाई सी लगती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है, और स्पेशली एक कॉटन की साड़ी तो और गर्मी लगती है यार इनमें, क्योंकि इसमें तो ना लेस भी लगी हुई है, आप साइड में देखोगे ना तो ये गढ़ती टाइप की है स्लीव्स के पास में। वो मेरे भी बाजू से छोटा सा भूत निकला ऑरेंज कलर का, आपने देखा, ये जा रहा है बार बार। नन्नू को भी ना अपने काम समझ ही नहीं आता, अपना करती रहती है वो, कुछ ना कुछ खेलती रहती है, और खेलने का अपना निकाल ही लेती है वो। अब यहाँ पर सब लोग महाभारत देख रहे हैं तो उसको तो ऑब्वियसली महाभारत तो देखेगी नहीं, तो वो अपना कुछ ना कुछ करती रहती है, अपना काम खुद ही निकाल लेती है वो खेलने का।
मतलब ये वाले कपड़े पहन लिए बिल्कुल सॉफ्ट वाले। ये यहाँ पर ना वैसे मैं नाइट ड्रेस वगैरह मेरी जितने भी ये टी शर्ट्स लोअर सब कुछ रखे हुए हैं। रीज़न ये है इसका कि मैं ना यहाँ पर नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ना एक तो पहली चीज़ हमारा घर बिल्कुल खुला हुआ है, फिर सुबह से कहीं दूध वाला आता है तो कहीं कुछ नहीं तो मैरिज हाउस के सर्वेंट्स ही आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं पहनती हूँ नाइट ड्रेसेस। तो वही है, जब नया वाला घर बन जाएगा तो रूम ऊपर हो जाएगा ना, तब पहन सकती हूँ मैं। और वैसे कहीं जाती हूँ लाइक अपने मायके जाती हूँ, चंदिया जाती हूँ तो पहनती हूँ मैं, या फिर इंदौर जाती हूँ तो वहाँ भी पहनती हूँ। बस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि फिर वही ना खुला हुआ घर है, कोई कभी भी आ जाता है, तो सुबह से कभी पहन के मैं नहाने में लेट हो गई या कुछ भी है तो फिर मज़ा नहीं आता ना, इसलिए। मैं बिंदी ढूंढ रही हूँ, मेरी बिंदी कहाँ है, फाइनली मिल गई मुझे। बिंदी ना मैं कभी भी एक पोजीशन पे नहीं लगाती कि रोज़ यहीं पे लगाऊं। मैं कभी किसी दिन यहाँ लगा लेती हूँ, किसी दिन यहाँ लगा लेती हूँ, किसी दिन ऐसे बीच में लगा लेती हूँ, क्योंकि ना वो एक ही जगह पे आप लगाते रहो ना तो वाइट वाइट निशान हो जाता है। तो मैंने देखा है कई लोगों के हो जाता है, बस वो एक ही पोजीशन पे बिल्कुल लगाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। रोज़ लगाना होता है हमारे यहाँ, तो ऐसा होता ही है, कंपलसरी होती है बिंदी और ये बैंगल होना कांच की। बस अब बेडशीट साफ़ है मेरी, कूलर अभी ऑन करूँगी और अब नन्नू को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी सोच रही हूँ, क्योंकि उसका भी नींद तो आ नहीं रही है। वो पढ़ लेगी रात को, इस समय पता नहीं उसको क्या होता है, रोज़ थोड़ा सा पढ़ेगी वो, और उसको मज़ा भी आता है रात को पढ़ने में। फिर वो थोड़ी देर बाद कुछ दूध पीना तो पिएगी, नहीं पीना तो नहीं पिएगी, सो जाएगी। लॉकडाउन 5 स्टार्ट होने वाला है, हालांकि बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है, ये है वो है, यहाँ जा सकते हो, मॉल्स ओपन है, टेम्पल्स ओपन है, बट कोशिश करना कम जाना या ना जाना, और बच्चे को तो लेकर बिल्कुल भी मत जाना, अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरी नहीं है तो ही, ज़रूरी है तो ही जाना, अदरवाइज़ मत जाना। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे कि मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो डालूंगी ना तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। वरना कई लोग बोलते हैं व्लॉग नहीं डाल रहे, व्लॉग नहीं डाला है, व्लॉग नहीं डाला है, बट डालती हूँ, बट वो नोटिफिकेशन आप नहीं मिलता है आप लोगों को, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो चलो अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।